हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बहुत ही वायरल टॉपिक आर्मी के टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी और भर्तियां कब तक स्टार्ट होगी, आर्मी रैली, और तीसरा टॉपिक एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़ा है उसका क्या होगा, इस तीनों चीज़ों पे हम अच्छे से बात करेंगे। और देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ये जितना भी टाइम का वीडियो होगा बहुत ही यूज़फुल होगा। आप सुनिए ध्यान से। टूर ऑफ ड्यूटी बहुतों को कन्फ्यूजन है, बहुतों के दिमाग में भूचाल मचाए हुए है। वो ऐसे कि क्या है टूर ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जानना भी चाह रहे थे। तो देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म का ड्यूटी होगा। समझने का प्रयास कीजिए। बहुत शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब, ये अभी जिस तरह से पता चल रहा है, ये 4 साल के लिए आपको सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 साल के बाद ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल के बाद तो मतलब निकाल दिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा, अगर यदि आप उस समय भी खुद को साबित कर पाते हैं कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कहने का मतलब आप फिट होंगे, बिल्कुल सेना के लायक होंगे, तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा। ये रहा टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब आप यात्रा पर होंगे। और कितने साल के लिए, ये कंफर्म बिल्कुल भी अभी नहीं है। 4 साल न्यूज़ में है, 4 साल के लिए रखा जाएगा। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, सब चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस चीज़ पर। और देखिए, 4 साल का टाइम ड्यूरेशन जो भी रहे, 4 साल 3 साल, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका फिर से सिलेक्शन अगर यदि हो जाता है, आप वहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा। और जो भी इधर करने का हो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो अगले टॉपिक का बात है। ये सही है गलत है, इस पे बहुत सारा विवाद है। बहुतों का मानना है सही है, बहुतों का गलत है। आप भी देखिए आपके हिसाब से क्या लग रहा है। ठीक, और कमेंट करके बताइए टूर ऑफ ड्यूटी सही है या गलत है। ठीक है, अब बात रहा टूर ऑफ ड्यूटी, ऐसा भी हो सकता है इसका रीज़न कि सरकार जो है सेना को बिल्कुल युवा रखना चाहती है, ये रीज़न हो सकता है। और देखिए, दूसरी हम बात करेंगे, सारा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक ऑफिशियल नहीं आया, इधर उधर का सिर्फ अखबार और ये जितना जिनका अनुभव है उतना वो लिख रहे हैं और गलत नहीं लिख रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल आना तय है टूर ऑफ ड्यूटी, और इसी की वजह से सारी भर्तियां जो है वो डिले हो रही हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम। अगला टॉपिक है कि भर्ती कब तक आएगी, नई भर्तियां जो है वो कब तक आएंगी। तो मेरे साथ ही जानिए कि बहुत जल्द ही आपको भर्ती देखने का मिलेगा। बहुत जल्द कहने का मतलब ऐसा नहीं हम आज बोले और कल आने का ये है। ठीक, ये पूरा कागजी प्रक्रिया जो भी है वो बचा हुआ है। ये कागजी प्रक्रिया पूरा होने से ही टीओडी लगभग तय है, उसी का ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब 1 मंथ का समय आपको देना पड़ेगा। और ठीक है, इतना समय दिए, 1 मंथ और देना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। कहने का मतलब अगर यदि ऐसा होता तो इतना डिले नहीं होता वैकेंसी। ठीक है, ये सरकार पहले भी कर सकती थी। पता नहीं अंदरूनी रीज़न क्या है वो नहीं बता सकता मैं, और ना ही मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो बहुत जल्द जुलाई तक, 1 मंथ और मान लीजिए जुलाई तक आपका वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप सेना का भर्ती जो है वो वहाँ जा सकते हैं, सेना की भर्ती के लिए। ठीक, अब तीसरी बात जो बहुत विवाद है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विवाद है। तीसरी बात क्या कि जो रुक गया है एग्ज़ाम, जैसे पिछला बार जो एग्ज़ाम रुका हुआ है जिसमें आर्मी वाले बंदे हैं अलग अलग ट्रेड के, जैसे जीडी और क्लर्क, ये सब के जो भी रुके हुए हैं, उनके मन में ये दिन रात उनको सताया जा रहा है कि वैकेंसी क्या होगा, कब मेरा एग्ज़ाम होगा और कब पूरी प्रक्रिया पूरी करके मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। देखिए दोस्त, सरकार इसमें बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब इसलिए क्योंकि अगर यदि उनका मनसा ये रहता तो अभी तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब कोरोना रोना है, कोरोना तो कब का ख़त्म हो चुका, और सारी चीज़ें बहुत सारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका भी एग्ज़ाम हो सकता है। बात सही है, बिल्कुल सही है, आपका भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। लेकिन पता नहीं सरकार किस वजह से टाले हुए, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने के कगार पर है।
आप सब मिलकर, ये देखिए बहुत बड़ी बात हमने कह दी, कैंसिल होने के कगार पर है। आप भी बहुत गहरे ये से मंथन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अभी तक इस चीज़ को डिले करने का क्या रीज़न है। दो ही रीज़न हो सकता है, या तो सरकार इसे कैंसिल करना चाहती है किसी भी रीज़न से, और दूसरा या तो जब न्यू वैकेंसी आएगी उसके साथ लिया जा सकता है। देखिए संभावना हम बता रहे हैं दोस्त, संभावना बता रहे हैं, और प्रबल ये है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं सरकार का रवैया, अभी तक आपका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाता और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक, तो आप इस बात पे ज़रा सा भी ये मत कीजिए। अगर यदि आपको जहाँ से भी, जितना भी दोस्त हैं सबको जहाँ तक जाने का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो वहाँ तक जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने का नौबत आए वहाँ भी जाइए और अपना हक को लीजिए। ठीक है, अगर यदि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एग्ज़ाम एक क्राइटेरिया बचा है, उसको भी पार करके आप आगे जाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक, हमने 3 चीज़ों पे बात किया। टूर ऑफ ड्यूटी, देखिए बहुत ज़्यादा टूर ऑफ ड्यूटी पे बोलने का ये नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ 4 साल के लिए आप सेना में जाइएगा, वहाँ 4 साल के बाद अगर यदि फिर भी आप सक्षम होते हैं कि आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो रहिएगा, नहीं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने बात किया भर्ती पे, भर्ती बहुत जल्द आ रही है तो उस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप अपनी तैयारी को और आगे तक ले जाइए और एक अपने जीवन में सफल इंसान बनिए। ठीक है, जय।